नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग टाइम एंड टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका रूल क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी क्लासमेट है उसके पास शेयर कीजिएगा। और एक और बात आपको बता दें कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कहता है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, दिल में हो जिद जीतने की तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। यानी कि आपके सामने भले ही ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आई है, लेकिन अगर आपके दिल में, आपके अंदर जीतने की वो चाहत है, जिद है, तो आसानी से आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ मोटिवेट रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम एंड टेंस से जो है आपके एग्जाम में सवाल पक्का 100% बनने वाला है। एकदम 100% सवाल टाइम एंड टेंस से आपके एग्जाम में बनता है, जहां से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है ना? चलिए, अब जो है हम लोग एक एक रूल आपको बताएंगे और आप अपने नोटबुक में उस रूल को लिखिएगा, देन वहाँ से आप पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार उसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर से अगर एक बार में आपको कंप्लीट नहीं होता है तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल छा जाएगा हमारा रूल। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूल होता है, जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनता है, वहां का हम सवाल उठाते हैं। रूल नंबर 1 कहता है, याद रखना है आपको कि अगर किसी भी वाक्य में ऑलवेज हो, ऑफन हो, ठीक है, डेली हो, एवरीडे हो, ठीक है, जनरली हो या फिर यूजुअली हो, ये सारी चीज याद रखना है। अगर किसी भी वाक्य में क्या हो, ऑलवेज हो, ऑफन हो, डेली हो, एवरीडे हो, जनरली हो, यूजुअली हो, सिंपल आपको याद रखना है कि इसके बाद क्रिया का V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। रूल क्या समझे? रूल समझे ना, कि अगर वाक्य में ऑलवेज हो, ऑफन हो, डेली हो, एवरीडे हो, जनरली हो, यूजुअली हो, तो इसके बाद क्रिया का V1 या V5 चाहिए। ठीक है, केवल इन चीजों को समझना है। फिर देखिए आपके सामने जो सवाल पूछेगा कैसे सवाल आएगा। जैसे सवाल नंबर 1 पहले हम देखते हैं, इसी रूल से ये सवाल होगा। ठीक है, और इसको देखिएगा, समझिएगा, आपको बिल्कुल लड्डू हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा लगेगा, एकदम आसान होगा। सवाल है कि ही ऑलवेज, ठीक है, डैश लेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन कम, दूसरा ऑप्शन कम्स, तीसरा ऑप्शन केम, चौथा ऑप्शन इज कमिंग। ठीक है, देन देखते हैं हम लोग का हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। आपको हम एक चीज बताए हैं, आपने क्या समझा कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज हो, ऑफन हो, डेली हो, एवरीडे हो, जनरली हो, यूजुअली हो, इसके बाद क्रिया का V1 या V5 चाहिए, यही ना समझे हैं। अब देखिए सवाल आपके सामने जैसे ही आपके नजरों के सामने आता है, तुरंत आप पकड़ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ही ऑलवेज डैश लेट, है कि नहीं? अब आपको दिखाई दिया ऑलवेज, ओ माय गॉड, ऑलवेज दिखाई दिया, इसका मतलब क्या चाहिए? V1 V5 चाहिए, यही ना चाहिए। अब तुरंत आप चारों ऑप्शन के पास पहुंचो और चारों ऑप्शन में देखो कि कौन सा क्रिया V1 है, V5 में है, और जो V1 V5 में नहीं है उसको काट दो। ठीक है, तो देखिए ये कम होता है जो कि V1 का रूप हो सकता है। क्लियर समझे? V5 पे कम्स, V5 कैसे पहचानेंगे? कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब जिसके अंत में एस लगा हो मतलब V5 है। समझे क्या? सिंगुलर होता है ये, तो ये V5 हो गया। उसके बाद देखिए कम, सॉरी केम, आया, केम क्या है? V2 है। और इज कमिंग क्या आया? ये कंटिन्यूअस में बनेगा,
ये हो नहीं सकता है। हमको पता है कि ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरीडे, जनरली, यूजुअली अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो V1 V5 का प्रयोग करना है। V1 V5। ऑप्शन नंबर सी V2 है, ऑप्शन नंबर डी इज कमिंग है। पहला ही दोनों ऑप्शन को काट देंगे। अरे भैया ऑप्शन काटना सीखो, ऑप्शन काटना सीख गए तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये सवाल एग्जामिनेशन में ऐसा ही सवाल बनता है, इससे टॉप लेवल नहीं आ सकता है, मैं बता रहा हूं ना आपको, इससे टॉप लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने दो ऑप्शन काट दिया। अब बात होगा कि V1 V5 है तो या तो कम होगा या तो कम होगा। देन देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट ही है, ही जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर होता है, ये आपको पता है ना। ही जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कम जो V1 होता है वो प्लुरल होता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी वर्ब जो अपने रूप में है वो प्लुरल है। कम, गो, ठीक है, प्ले, ये सभी अपने ही रूप में, नहीं इसमें कोई चेंजिंग किया गया है, नहीं चेंजिंग किया गया है। जब इसमें कोई बदलाव नहीं अपने रूप में है तो ये प्लुरल होता है, याद रखिएगा। क्या समझे? तो ही जो है सिंगुलर है, और हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो कम आया ये प्लुरल सब्जेक्ट है, इसको हम लोग काट सकते हैं और इसका सही आंसर हमको क्या मिलेगा? बी। यानी कि आप अगर ऑप्शन काटना सीख गए भैया तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा में जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको समझिए, पढ़िए, इससे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पक्का बनेगा। चलिए, रूल नंबर अगर हम 2 की बात करें, रूल नंबर 2 जो होगा आपका, हम लोग लेंगे किससे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस से। तो सिंपल आपको याद रखना है, अगर किसी भी वाक्य में आपको नाउ मिले, क्या नाउ मिले, अगर किसी भी वाक्य में दीज डेज मिले, ठीक है, या फिर नाउ व डेज मिले, ठीक है, ऐसा मिलता है, नाउ मिले, दिस डेज मिले, दिस डेज मिले, नाउ व डेज मिले, एट अ मोमेंट मिले, एट मोमेंट, इस पल, इस क्षण, ऐसे कुछ भी मिलता है तो सिंपली आपको याद रखना है, क्या इतना ही आएगा एकदम। ठीक है, नाउ, दिस डेज, नाउ व डेज, एट मोमेंट, ऐसे कुछ मिलता है तो याद रखना है कि इसके बाद क्या चाहिए भाई? इज, आर, एम के बाद भी फोर चाहिए। सिंपल सा समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप इसको समझो भाई, केवल बिल्कुल आसान ऐसा ही सवाल आएगा, इसी रूल पे आएगा। नाउ, दिस डेज, नाउ व डेज, एट मोमेंट आ गया तो इज, आर, एम के बाद भी फोर चाहिए। क्या समझे कि इसके बाद भी फोर चाहिए? क्लियर बात है। अब देखिए हम आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं। सवाल होगा कि ही डैश, ठीक है, अ रेडियो नाउ। सिंपल सा सवाल है। सवाल आ गया कि ही डैश अ रेडियो नाउ। जब सवाल आया तो आपके एग्जामिनेशन में तो 4 ऑप्शन होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल 4 ऑप्शन है। तो पहला आपका लिसन, ठीक है, दूसरा आपका लिसनिंग, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा लिसन हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका आर लिसनिंग, और आपका डी नंबर जो ऑप्शन होगा, ये बी है सॉरी, और डी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा इज लिसनिंग। हो गया। अब देखिए ये आपका है कि ही डैश अ रेडियो नाउ। अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर में सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया है? नाउ दिया है। जैसे ही हमने देखा कि नाउ दिया है तुरंत हमारी दिमाग इस रूल पे जाना चाहिए और हमको समझ लेना चाहिए कि नाउ, दिस डेज, नाउ व डेज, एट मोमेंट हो तो इजार एम के बाद भी फोर लगता है। यही है रूल। ठीक है, इसको देखें और आपने यहाँ पे देखा नाउ लिखा हुआ है मतलब इजार एम के बाद भी फोर, नाउ लिखा है मतलब इजार एम के बाद भी फोर। यही चीज आपको सीखना है और जानना है। ठीक है, अगर इस चीज को समझ गए तो मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि एक भी टाइम एंड टेंस का सवाल आप बोर्ड में एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के नहीं आइएगा, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, नाउ आपको दिखा है, नाउ के बाद इजार एम के बाद भी फोर चाहिए। अब आप चारों ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखो लिसन दिया है, लिसन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता है। हमको उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें इजार एम के बाद भी फोर दिया है। समझे कि नहीं? समझ गए ना? चलिए, तो लिसन दिया है, हो नहीं सकता है। लिसनिंग दिया है, केवल भी फोर दिया है भैया, इसके संग इजार एम के बाद भी फोर आता तब ना सही होता, तो केवल भी फोर नहीं हो सकता है।
सिंपल सी चीज है, इसको हटा दीजिए। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आर लिसनिंग और यहाँ पे लिखा है इज लिसनिंग। अब हमको चाहिए नाउ, तो इसका मतलब सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। कौन होगा इसके लिए हम लोग देखेंगे। इसके लिए कौन होगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट पे जाना होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो आपको पता है ही के साथ आर लगता है जी, नहीं ना लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा, डी होगा। समझे ना। तो आपको आपका इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ही इज लिसनिंग अ रेडियो नाउ, वह अभी रेडियो सुन रहा है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपका रहा। इसके आगे हम लोग भी और सब वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, टाइम एंड टेंस का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा। जितने पार्ट में होगा सब एक एक चीज को, एक एक शब्दों को, हम एक एक रूल को हम आपको बता देंगे इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आ गई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और उनको बताइए कि यहाँ पे भले ही लॉकडाउन लगा हुआ है, हम घर बैठे भी अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।